नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बहरोड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली बहरोड़ जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहरोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो संगठित गिरोह के रूप में गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में थाना बहरोड़ का हिस्ट्री सीटर प्रदीप उर्फ पर्रा, नीमराना थाने का हिस्ट्री सीटर हेमंत उर्फ अनंत राव और आकाश उर्फ पर्रा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और एक बोलेरो वाहन भी जब्त किया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व कोटपुतली बहरोड़ एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में किया गया, जिसमें नीमराना एएसपी शालिनी राज और डीएसपी कृतिका यादव की सुपरविजन में बहरोड़ थानाधिकारी विक्रांत शर्मा और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हार्डकोर अपराधी प्रदीप उर्फ पर्रा अपने 2 साथियों के साथ सफेद बोलेरो में दिल्ली की ओर से बहरोड़ की ओर आ रहा है। सूचना पर सक्रियता दिखाते हुए एएसआई दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा दहमी पुलिया के पास हाईवे सर्विस रोड पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान आई संदिग्ध बोलेरो के चालक ने पुलिस को सामने देख गाड़ी को बेकाबू कर भगाने की कोशिश की, जो डिवाइडर से टकराकर रुक गई। तीनों आरोपी गाड़ी से उतरकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने बोलेरो की तलाशी ली तो सीट के नीचे एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह बहरोड़ में अवैध वसूली और लूटपाट की घटना को अंजाम देने आए थे। पुलिस ने पिस्टल और बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर प्रदीप उर्फ पर्रा के खिलाफ 26, हेमंत के खिलाफ 13 और आकाश के खिलाफ 7 गंभीर आपराधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। प्रदीप उर्फ पर्रा अलवर की खुली जेल से फरार था और दोबारा किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना में शामिल था। बहरोड़ थाना पुलिस की इस मुस्तैदी और सतर्कता से न केवल संगठित अपराध की एक साजिश नाकाम हो गई, बल्कि 3 सक्रिय और खतरनाक अपराधियों को समय रहते पकड़कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को और सशक्त किया गया। अगली खबर सड़क हादसे की। जिले के प्रागपुरा थाना क्षेत्र के गांव बुचारा में सोमवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को आक्रोशित कर दिया। डॉक्टर को दिखाकर लौट रही महिला को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वह टायरों के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा उसका भतीजा बाल बाल बच गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने 100 को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कई घंटे तक जाम लगाए रखा। थानाधिकारी किरण यादव ने बताया कि बुचारा निवासी लक्ष्मी देवी अपने भतीजे अजय के साथ पावटा से डॉक्टर को दिखाकर बाइक से लौट रही थी। दोपहर करीब 1 बजे गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि लक्ष्मी देवी गिरकर डंपर के पहियों के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भतीजे अजय को मामूली चोटें आई, लेकिन वह बच गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने मृतका के 100 को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने डंपर चालक की तुरंत गिरफ्तारी, डंपर मालिक पर कार्रवाई और कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलते ही प्रागपुरा थानाधिकारी किरण यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश का प्रयास किया। उन्होंने मौके पर ही फरार डंपर चालक की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी के आदेश भी जारी किए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में ओवरलोड और तेज रफ्तार भारी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि किशन लाल मीणा ने कहा कि आए दिन ओवरलोड डंपर गाँवों के बीच से गुजरते हैं। सड़कों की हालत खराब हो गई है और अब लोगों की जान तक जा रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अगली खबर बहरोड़ से। बहरोड़ के सीबीओ कार्यालय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। संस्थापन शाखा के कमरे की छत का प्लास्टर रात के समय अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कमरा बंद था, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। घटना का पता सोमवार को सुबह उस समय चला जब अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हिम्मत सिंह यादव रोज की तरह कार्यालय पहुंचे और कमरे का ताला खोला। अंदर जाते ही वे छत से गिरे भारी प्लास्टर और टूटे हुए सीलिंग के टुकड़े देखकर स्तब्ध रह गए। गिरा हुआ मलबा उनकी टेबल और कुर्सी पर पड़ा हुआ था। इस घटना ने कार्यालय की जर्जर स्थिति और मरम्मत की अनदेखी को उजागर किया है। यदि यह हादसा कार्यालय समय में होता तो कोई घायल हो सकता था। अधिकारी ने तुरंत बहरोड़ सीबीओ को पत्र लिखकर छत की मरम्मत करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि संस्थापन शाखा में प्रतिदिन कई कर्मचारी और आगंतुक आते हैं, इससे जान माल का खतरा बना हुआ है। कार्यालय स्टाफ का कहना है कि भवन की स्थिति लंबे समय से खराब है, समय रहते इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। कई बार शिकायतों के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। अब हादसे की नौबत आ गई है। इस घटना के बाद अन्य कर्मचारियों में भी भय का माहौल है। वे चाहते हैं कि प्रशासन शीघ्र इस तरफ ध्यान दे, भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करवाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दूसरी दुर्घटना नहीं हो। अब एक प्रिंसिपल पर शराब पीने का आरोप। बहरोड़ के गांव महाराजावास में ग्रामीणों और महिलाओं ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह यादव रोजाना शराब पीकर स्कूल आते हैं। इसके अलावा स्कूल में छात्र छात्राओं से झाड़ू लगवाई जाती है। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामकला यादव महाराजाबाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि प्रिंसिपल सुबह स्कूल आए थे, लेकिन ग्रामीणों के आने की खबर मिलते ही वह वापस चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रिंसिपल नशे में थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रिंसिपल के शराब पीकर स्कूल में आने की शिकायत शिक्षा विभाग को मिल चुकी है और ग्रामीण इसको लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। सीबीओ ने स्कूल स्टाफ को निर्देश दिए कि अगर प्रिंसिपल फिर से शराब के नशे में आते हैं तो तुरंत इसकी सूचना दें ताकि कार्रवाई की जा सके। वहीं प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि उन्हें शुगर की बीमारी है और कुछ दिन पहले पीलिया हुआ था, जिसके कारण उनके शरीर में कंपन रहता है। उनका कहना है कि ग्रामीण और बच्चों को लगता है कि वे शराब के नशे में हैं, लेकिन उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। प्रदर्शन के दौरान लालाराम, मातादीन, रामानंद, लीली, अग्निवेश, प्रदीप कुमार, सुनील मिस्त्री, विक्रम प्रजापत, अनिल कुमार, सुमेर पंच, लाली देवी, सुनीता और नरेंद्र कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे। देखिए, ग्रामवासियों का जो आरोप है कि वो शराब पी के आते हैं, तो ये मेडिकल का बनता है। हकीकत ये है कि अभी मैंने पूरे स्टाफ को बोल दिया है कि आगे से आपको अभी इस तरीके का कभी अंदेशा हो तो आप तत्काल हमें सूचना देंगे और उनके मेडिकल के बाद इस पता चल पाएगा कि वो शराब पी के आए हैं नहीं आ पाए हैं। बाकी मैंने स्टाफ को अलर्ट कर दिया। अगली खबर नीमराना क्षेत्र से। नीमराना थाना क्षेत्र के कायसा गांव में 26 जून को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। इसमें ग्रामीण रामस्वरूप यादव की टांग कट गई थी। वहीं रामस्वरूप की पत्नी सुमित्रा देवी की टांग में गंभीर चोटें आई थी। इस वारदात को 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इससे ग्रामीणों में रोष है। घायल के बेटे कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि घटना वाले दिन उसके माता पिता घर पर थे। इसी दौरान पड़ोसी हंसराज, विनोद, पवन, सरजीत, सोनू और लक्ष्मण ने मिलकर उन पर हमला किया। कृष्ण कुमार ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था, मगर 1 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमलावर आज भी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। सोमवार को इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण पीड़ित परिवार के साथ डीएसपी सचिन शर्मा के कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। डीएसपी सचिन शर्मा ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे उच्चाधिकारियों से मिलकर मामला उठाएंगे। इस मौके पर देशराज, राजेश, वीरेंद्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर, रमेश, सुरेश, वीरेंद्र कुमार, राकेश, कृष्ण कुमार, धीरज, नरेश, सचिन समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब जिला कलेक्टर की मीटिंग। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण, विकास कार्यों की प्रगति और बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि संपर्क पोर्टल, सीएमओ, जन सुनवाई और जन प्रतिनिधियों से प्राप्त परिवादों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि समाधान केवल औपचारिकता न होकर जन संतुष्टि के आधार पर हो और एवरेज डिस्पोजल टाइम को कम किया जाए। मानसून को देखते हुए उन्होंने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद को तत्पर रहने और बिजली और जल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति को पोर्टल पर अपडेट करने और फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने पिछली बैठक के निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संपर्क पोर्टल के परिवादों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर बानसूर से। बानसूर के ग्राम पंचायत लेगड़ी के ग्रामीणों ने छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में आम रास्तों की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि लेगड़ी ग्राम पंचायत से धनकड़ा जाने वाला रास्ता आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बन पाया है। इस रास्ते पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। इससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनंतपुरा से काला खाना तक जाने वाले रास्ते की हालत भी बेहद खराब है। कुछ दिन पहले इस रास्ते पर मिट्टी डाली गई थी, लेकिन अब इसमें भी गहरे गड्ढे हो गए हैं और जगह जगह से रास्ता कट गया है। छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत लेकड़ी के अनंतपुरा, बिस्लोवा, मेहताला समेत सभी रास्तों की हालत बेहद खराब है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रास्तों को सही करवाकर ग्रामीणों की समस्या दूर की जाए। इस दौरान मोहन राम, लेखराम, घनश्याम, करतार सिंह, विश्राम, सचिन, अर्जुन लाल, सुदेश कुमार समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखते हैं पुजारियों का सम्मेलन। कोटपुतली शहर के भगवान परशुराम मंदिर परिसर में श्रावण मास के उपलक्ष्य में आयोजित श्रावण उत्सव धार्मिक श्रद्धा और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गया। इस दौरान रविवार से प्रारंभ हुए रामचरितमानस के पाठ के समापन के बाद भगवान नरबदेश्वर महादेव का जलाभिषेक और विधिवत पूजा अर्चना कराई गई। इस दौरान तहसील स्तरीय पुजारी सेवक सम्मेलन का आयोजन महंत मंगल दास जी महाराज के सानिध्य में हुआ, जिसमें पुजारी सेवक महासंघ के प्रदेश महामंत्री रतन लाल शर्मा, जयपुर जिला अध्यक्ष राम अवतार भारद्वाज, जिला प्रभारी सोहन लाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वास नाथ शर्मा और शाहपुरा तहसील अध्यक्ष बजरंग लाल सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में पुजारियों के अधिकार, उनकी समस्याओं और संरक्षण पर गंभीर विचार विमर्श किया गया।
संगठन को मजबूत बनाने और षड्यंत्रों का संगठित रूप से मुकाबला करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कोटपुतली तहसील कार्यकारिणी का गठन करते हुए सुभाष चंद्र भारद्वाज सरुंड को अध्यक्ष और चंद्रशेखर शर्मा चतुर्भुज को महामंत्री निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम को ब्राह्मण समाज के नेता पंडित किशोरीलाल शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन कर रहे नगर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा ने अतिथियों को आश्वस्त किया कि कोटपुतली क्षेत्र प्रदेश भर में पुजारी सेवक संघ की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सम्मेलन में जनार्दन पटवारी, रामोतार गौड़, हरिशंकर शर्मा, मिथिलेश शर्मा, नागेंद्र वैद, गोपाल जोशी, छाजू राम चतुर्वेदी, रवि राय शर्मा, सत्यनारायण भूमिया, ब्रजभूषण कौशिक, बद्री प्रसाद शर्मा, पार्षद मनोज गौड़, देवी किशन शर्मा, यशवंत मिश्रा, विवेक पुजारी, विष्णु टीलावत, राजेंद्र मुदगल, सुभाष शर्मा, शंकर पुजारी, नागेंद्र वैद, गोपाल जोशी, सुरेश शर्मा, नरेश शर्मा समेत दर्जनों मंदिरों की पुजारी और विप्रजन मौजूद रहे। अगली खबर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। कोटपुतली के गोपीपुरा ग्राम स्थित मल्लावाला ढाणी में सोमवार को धार्मिक आस्था और भक्ति भाव से ओतप्रोत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इस दौरान शिव परिवार, हनुमान जी, जीण माता, राधा कृष्ण, बाबा भूमिया और जमुआय माता की मूर्तियों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिष्ठा की गई। फूटा चौड़ा धाम के आचार्य बलराम दास महाराज के सानिध्य में हुए इस महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वैदिक आचार्य रमाकांत महाराज ने विधिवत पूजन करवाकर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। इस दौरान आयोजित नेहड़ा कार्यक्रम में इंद्राज मासी और प्रहलाद मासी ने भक्ति, लोकगीतों और भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि करण पटेल, सरपंच नाहर सिंह, भामासार रामोतार छेपट, हीरालाल योगी, राजू सैन, ओम प्रकाश सैन, राकेश छेपट, कृष्ण छेपट हासियावास, मनोज सैन, सुल्तान सिंह, अशोक मास्टर, कमल भरगड़, पृथ्वी सिंह और कमलेश जांगिड़ सहित अनेक गणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अब विधायक से जुड़ी खबर। विधायक हंसराज पटेल की घोषणा के अनुरूप क्षेत्र के 32 स्थानों पर सिंगल और 3 फेज बोरिंग कार्यों की श्रृंखला में ग्राम पंचायत चिमनपुरा स्थित चनेजा की ढाणी में सोमवार को 3 फेज बोरिंग में ट्यूबवेल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। विधायक प्रतिनिधि राधा पटेल ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। ग्रामीण महिलाओं को पौधे वितरित करते हुए राधा पटेल ने कहा कि क्षेत्र का कोई भी गांव या ढाणी विकास कार्यों से वंचित नहीं रहेगा। सड़कों, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक गांव तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने महिलाओं को प्रकृति के संरक्षण और बालिका शिक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष पुष्कर मल रावत, जयनारायण पंच, रतिराम रावत, रामकरण सरपंच, रामोतार डेलीगेट, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेश रावत, कृष्ण जांगिड़, अलीसाल पंच, प्रकाश सरपंच बनार, बनवारी मासी, विजय छावड़ी समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर लाडो योजना की। लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग कोटपुतली ब्लॉक की ओर से मंगलराम राजकीय विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 अगस्त के बाद जन्मी बालिकाओं का सामूहिक जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकाली गई और पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ब्लॉक सुपरवाइजर किरण धुआ ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई लाडो योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में अध्यापिका सोनू, विनम्रता, सुनीता, ग्राम साथी सुमन, मधुबाला, रचना, मनीषा, कार्यकर्ता ममता देवी, सहायिका पूनम सैनी समेत अनेक महिलाएं मौजूद रही। अब नए एसीबीओ का पदभार ग्रहण। शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम बदलाव के तहत कोटपुतली निवासी शिक्षाविद पूरण चंद कसाना ने सोमवार को कोटपुतली ब्लॉक में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम का कार्यभार ग्रहण किया। यह पदभार उन्होंने वर्तमान अतिरिक्त सीबीओ भागीरथ मीणा के स्थान पर संभाला है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों के स्थानांतरण आदेशों में पूरण चंद कसाना को कोटपुतली में एसीबीओ प्रथम के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह ग्राम बुचाला स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को कार्यक्रम के दौरान कसाना ने शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के व्यापक हित में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दयाराम चौरड़िया सहित कार्यालय स्टाफ ने उनका स्वागत किया। समारोह में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री अनिल शर्मा, उप शाखा अध्यक्ष नाहर सिंह, मंत्री रणवीर सिंह समेत राजेश राव, पूरण सैनी, सोमेश सैनी, राजेश, नरेंद्र कुमार, देवेंद्र, जगदीश सैनी, मुकेश वर्मा, महावीर प्रसाद यादव, अजय यादव, महावीर गुजर, राजेंद्र गुजर और प्राध्यापक जगराम गुजर सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। अगली खबर में तिरंगा अभियान। स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ पर सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर दिया गया है, जो 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आदेश जारी कर इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र सैनी और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अभियान के तहत विभिन्न चरणों में सरकारी विद्यालयों की दीवारों पर तिरंगे की चित्रकारी करवाना, तिरंगा रंगोली कार्यक्रम का आयोजन, तिरंगा राखी वर्कशॉप, तिरंगा मेले जैसे आयोजन करवाए जाएं और इसमें जनप्रतिनिधियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों और आम जन की सहभागिता जरूर हो। और अंत में एक सूचना।
नवोदय विद्यालय में आगामी सत्र के लिए क्लास 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी गई है। पीएम श्री नवोदय विद्यालय पावटा के प्राचार्य ने बताया कि जयपुर जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 5 से अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी कोटपुतली बहरोड जिले में ही आवेदन करना है। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले के सभी संस्था प्रधान और समस्त नागरिकों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि वे अपने बच्चों का आवेदन करते समय ध्यान रखें कि जिला कोटपुतली बहरोड का चयन कर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करें। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।